आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के उस बाबा की कि जिसके दरबार में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस, बहुत सारे बड़े बड़े नेता, बहुत सारे बड़े बड़े अफसर और बहुत सारे कद्दावर अपने अपने क्षेत्रों के लोग उसके यहाँ पे हाजिरी लगाने पहुँचते थे और अपनी किस्मत की लकीरें बदलवाना चाहते थे। बाबा का नाम है अशोक खैरात, जो देखने में जितना पूजनीय था, सामने से जितना पूजनीय नज़र आता था, उसके पीछे के करते उतने ही घिनौने और लोगों का शोषण करने वाले थे। और जब सच्चाई लोगों के सामने आई, सरकार के सामने आई और मीडिया में आई, तो महाराष्ट्र की महिला अध्यक्ष रूपाली चाकणकर की कुर्सी तक चली गई। अब सवाल आता है कि कौन था अशोक खैरात और कौन है, उसकी क्या हिस्ट्री है। अशोक खैरात महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के कादलवाई गांव का रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो स्कूल की, कॉलेज की कुछ पढ़ाई करने के बाद मर्चेंट नेवी में चला जाता है और कुछ साल वहां काम करने के बाद कुछ भाषाएं सीख लेता है, बहुत सारे लोगों से उसका मिलना जुलना होता है। अब उसको लगना शुरू हो जाता है कि जो वो बोल रहा है या उसको बातें घुमाने आ जाती हैं, उसको लगता है कि जो वो बोलेगा लोग सुनेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो वापस नासिक आ जाता है, यानी अपने गांव में आ जाता है और चोला उड़ लेता है ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का, और वो लोगों का भविष्य बताना, अंक तालिका बताना लोगों को शुरू कर देता है। और उसका जाल ऐसे चलता है कि धीरे धीरे पहले सामान्य व्यक्ति, यानी पहले वो छोटी छोटी 10-10 रुपए की माला लेकर के आता था, चमत्कारी बता करके लोगों को वो दे देता था, और धीरे धीरे उसका नाम होना शुरू हुआ। और एक समय ऐसा आया कि उसने महाराष्ट्र के सिन्नर में ईशानेश्वर मंदिर भी बनवाया और लोगों में उसका अब एक ज्योतिष के नाम पे नाम होना शुरू हो गया। जब ये सारी प्रक्रियाएं चल ही रही थी तो वो लोगों के भविष्य के बारे में बता रहा था और लोग धीरे धीरे आते थे। एक समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उसके दरबार में चले जाते हैं और उसके बावजूद उसके वहाँ पे बड़े बड़े लोगों का आना जाना लग जाता है, तांता लग जाता है और ढेरों लोग उसके वहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी का पाप का घड़ा भर जाता है या अति हो जाती है तो वो व्यक्ति खुद ही ऐसे काम करने शुरू कर देता है कि उसका भंडाफोड़ हो जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसे ही होता है। अशोक खैरात उर्फ कैप्टन बाबा उसको इसलिए कहते हैं कि वो मर्चेंट नेवी में काम कर चुका है, इसलिए अपने आप को कैप्टन बाबा वो बताने लग गया था। वो खुद ही एक दिन उसको महसूस होता है कि दरअसल उसके जो करते थे वो बहुत सारे थे और उसको मालूम था कि कितने वो काम घिनौने कर रहा है। तो एक दिन खुद ही वो 29 दिसंबर 2025 को पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और एक एफआईआर कराता है और बोलता है कि कुछ लोग मेरी अश्लील वीडियोज़, अश्लील चीज़ें इधर उधर से तैयार कर रहे हैं और उसको दिखा करके मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और मेरे से 5 करोड़ रुपए की ब्लैकमेलिंग की राशि मांग रहे हैं। शुरुआत में तो पुलिस को भी कुछ ऐसा ही लगा, लेकिन जब पुलिस जांच करनी शुरू करी, पुलिस ने तफ्तीश करनी शुरू की, तो मामला जब उल्टा पड़ा, पासा जब पलटा, जब पुलिस को शक हुआ कि ये मामला ब्लैकमेलिंग का नहीं है बल्कि वास्तव में ये कैप्टन बाबा लोगों को डरा रहा है और ये जो मामला है वह है इसके घिनौने कृत्यों का। होता क्या है, इसमें एक एसआईटी का गठन होता है 13 मार्च को, और जब एसआईटी का गठन हुआ, पुलिस ने जांच करनी शुरू की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 58 ऐसी अश्लील वीडियोज सामने आई जिसमें बहुत सारी महिलाएं वो हैं जो अच्छे बड़े बड़े घरानों से हैं, पॉलिटिशियंस हैं, के परिवारों से हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों से हैं या बड़ी महिलाएं हैं। और यही नहीं, ऐसा भी कुछ सुनने में आया कि 38 ऐसे विधायक हुए हैं जो इसके दरबार में जो जाते थे, जिन्होंने अपनी किस्मत चमकाने के लिए अपने हाथ की चौथी उंगली तक काटने का मन बनाया या काट ली। इस तरह के भी कुछ तथ्य सामने आए हैं। जब ये तथ्य सामने आने शुरू हुए, खुलासा होना शुरू हुआ, तो रूपाली चाकणकर जो महाराष्ट्र की महिला आयोग की अध्यक्षा थी, उसके बारे में भी बहुत सारी जो सोशल मीडिया पे बातें आनी शुरू हुई, बहुत सारी वीडियो जो है ना वायरल होनी शुरू हुई, और इस विषय में महाराष्ट्र सरकार ने उसकी कुर्सी जो है
उसका इस्तीफा मांग लिया और महाराष्ट्र सरकार ने जो है उसकी कुर्सी जो थी, महाराष्ट्र सरकार में जो अध्यक्षा थी वो महिला आयोग की, वो उसकी कुर्सी चली गई। और आज उसके बहुत सारे वीडियो ट्रोल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब जांच में पता चलेगा, अभी जांच जारी है और कितने सारे ऐसे नाम सामने आते हैं, कितने सारे लोग और इस जिन्होंने कार्य का शिकार हैं, ये भी पता चलेगा। अब यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हम पढ़े लिखे होकर के इतना सब होने के बावजूद भी आज 21वीं सदी में कैसे ऐसे बाबाओं के चुगल में फंस रहे हैं और कैसे ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर इतना सब उसको कैप्टन बाबा को आता था, इतना अशोक खैरात को मालूम था, इतना ही भविष्य, तो उसको अपना भविष्य क्यों नहीं पता चला कि उसके कृत्यों का भंडाफोड़ होने वाला है और 18 मार्च को उसकी गिरफ्तारी होने वाली है। मैं कहना चाहूँगा इस तरह के ढोंगी बाबाओं से सभी को बचना होगा। शुरुआत में हमारे नेता अभिनेता या बड़े लोग जाते हैं, उनको भी कई बार पता नहीं चलता, और जब सच्चाई सामने आती है तो बहुत सारे बड़े लोगों की बदनामी यूं ही हो जाती है, खाली उनके पास जाने मात्र से या कुछ और कारणों से। तो मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी को ऐसे लोगों से बचना चाहिए और सभी को आपको ध्यान देना चाहिए कि ऐसे जो बाबा हैं, जो भविष्य बताने वाले, चमत्कारी माला देने वाले या चमत्कार करने वाले, ऐसा कोई भी विद्या चमत्कार करने की इस तरह की अगर उसके पास होती तो उसको खुद भी पता होना था कि उसके अगले सितारे जो है वो गिरदिश में जा रहे हैं और वो सलाखों के पीछे होगा। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अंधविश्वास और इस तरह के शिकार और शोषित होने से लोग बचें। जय हिंद, जय भारत।